हैप्पी मकर संक्रांति। एंड यस, मैंने विंटर एसेंशियल ब्राइडल के ऊपर वीडियो बना दी है। आप सब ने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, मेरी लास्ट वीडियोस में चेक कर लीजिएगा। कोशिश करूंगी मैं उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी ब्राइडल की सीरीज़ बनाई हुई है। एंड यस, आप सब ब्राइड्स ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना जनरल ओपिनियन मेरे साथ शेयर करते हैं एंड अपना पॉइंट बताते हैं कि यस, ये पॉइंट पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। यू गाइज आर रियली सपोर्टिव। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी मदद करी है। मैं कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती रहूँ। एंड यस, विंटर के बाद एक कमेंट आया था, स्पेशली किसी ने पूछा था कि अगर गर्मियों में शादी है तो उसके लिए हमें किस तरह से मतलब क्या बातें ध्यान में रखनी है, अपनी स्किन केयर की क्या टिप्स ध्यान में रखने हैं। तो यस, सर्दियों का सीज़न अब जा रहा है, आने वाले टाइम में अब गर्मियों की में शादी होने वाली है, तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में स्पेशली बताने वाली हूँ गर्मियों में है शादी तो कौन सी ब्राइडल टिप्स आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि समर सीजन वेडिंग टिप्स, समर सीजन मैरिज टिप्स और ब्राइड टू बी के लिए समर सीजन में क्या खासियत चीज़ें हैं। अब मैं आपको यहाँ ये पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूँ। आज की इस वीडियो को जो समर गर्मियों की जो वीडियो बना रही हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाऊंगी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। मैंने प्रॉपर लिस्ट बनाई हुई है एंड एक बार में मैं जल्दी जल्दी अगर बोलूँगी ना तब भी नहीं हो पाएगा, इसलिए आप पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। पार्ट 2 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टू बी ब्राइड्स को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, हो सकता है किसी ऐसी मतलब लेडी के पास जाए, ऐसी फीमेल के पास जाए जो बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए मददगार हो। थैंक यू सो मच। आइए वीडियो को करते हैं शुरू। समर सीजन वेडिंग टिप्स और समर सीजन शादी टिप्स, इसमें पार्ट 1 में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको शादी के पहले ध्यान में रखनी है। मतलब एक होता है कि शादी के दिन आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको शादी वाले दिन क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो, और एक होता है शादी फिक्स हो गई उसके 2 महीने पहले 3 महीने पहले से जो आप स्किन केयर शुरू करते हैं, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ब्राइड सर्दियों की शादियाँ बहुत ही ईजिली हो जाती हैं, सिर्फ ठंड लगने की प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेकअप आपका एज इट इज़ बना रहता है, आपकी स्किन में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सर्दियों में बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती हैं, आप शॉपिंग करते हैं खुले, मतलब कोई टेंशन नहीं रहती है ना, मतलब आपको टैनिंग की इतनी टेंशन रहती है, ना ही आपको कुछ ज़्यादा स्किन केयर करना होता है। सर्दियों में आपकी त्वचा में वैसे ही मतलब एक अंदर से ग्लो आता है, क्योंकि गर्मियों में हम धूप में जाते हैं, डस्ट में जाते हैं, पॉल्यूशन में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टैन और स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन बर्निंग होती है। तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ, गर्मियों में जो शादियाँ होती हैं उनको खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि प्री ब्राइडल स्किन केयर। तो मैं आज आपको प्री ब्राइडल स्किन केयर नहीं शेयर कर रही हूँ, आज मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आइए बढ़ते हैं शुरू। आपको टिप नंबर 1, अगर आपकी शादी गर्मियों में हो रही है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप शॉपिंग करेंगे तो शॉपिंग आपको गर्मियों में शाम के टाइम करनी है। आप कोशिश कीजिए शाम को 6 बजे के बाद शॉपिंग पे निकले। हो सकता है थोड़ा दिक्कत होगी आपको, लेकिन अगर आप शाम को जाएंगे तो आप धूप से बच जाएंगे, पॉल्यूशन से तो नहीं बच पाएंगे, लेकिन यस, धूप से बच जाएंगे, जिससे सनबर्न कम होगा। दिन में आप ऐसे टाइम पे जाइए जब मौसम थोड़ा ठीक है, या फिर आप कोशिश कीजिए शाम को शॉपिंग कीजिए। पॉइंट नंबर 2, आप बाहर जाएंगे और ऐसा नहीं होता है गर्ल्स, गर्मियों में हो चाहे सर्दियों में, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जब बात होती है पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, चाउमीन, मोमो, ये सारे जो फास्ट फूड आइटम होते हैं ये आप अवॉइड कीजिएगा गर्मियों में। इसकी वजह है, जब हम गर्मियों में ज़्यादा फास्ट फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी में हाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, डिहाइड्रेट हो जाती है एंड उसका इफेक्ट हमारे शादी वाले दिन आता है। तो अगर आप टू बी ब्राइड्स हैं तो आप फास्ट फूड को अवॉइड कर दीजिएगा। अगर आप ब्राइड नहीं हैं, मतलब किसी वेडिंग को अटेंड करने जाने वाले हैं, तब कोई टेंशन नहीं, आप आराम से जो चाहे वो खा सकते हैं। लेकिन अगर आप दुल्हन हैं, टू बी ब्राइड होने वाली हैं गर्मियों में, तो प्लीज़ आप फास्ट फूड कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा। शादी के बाद खूब खाइए, एंजॉय कीजिए। एंड पॉइंट नंबर 3 आगे बताती हूँ, आप बहुत सारा पानी पीजिएगा। जैसे ही मैंने बताया कि फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, आप पानी ज़्यादा पीजिए। अगर आप मतलब 4 ग्लास पीते हैं तो आप 7 ग्लास पीजिए, 3 ग्लास एक्स्ट्रा लीजिए। इकट्ठा नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करके आपको पानी की मात्रा बढ़ानी है। अगर आप आज
3 ग्लास पानी पी रहे हैं तो कल से आप 4 ग्लास शुरू कीजिए, 1 हफ्ते तक 4 ग्लास पीजिए, उसके बाद फिर 5 ग्लास कर दीजिए, फिर 6 ग्लास कर दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं की जा सकती है, धीरे 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 करी जा सकती है। तो आप पर वीक मतलब 1 हफ्ते में 1 ग्लास ऑफ वाटर इंक्रीज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए। शॉपिंग पे जाएं तो आप अपनी वाटर बॉटल अलग से लेके जाएं और उस ड्यूरेशन पे भी खूब सारा पानी पिएं ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे एंड ब्यूटीफुल लगे। एंड पॉइंट नंबर 4 जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ वो है गर्मियों के लिए, बहुत ही ज़्यादा खास तौर पे गर्मियों के लिए। अगर आप टू बी ब्राइट हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद है लंबे ईयरिंग्स पहनना, चेन पहनना, नेकलेस पहनना एंड आप नथ पहनना चाहते हैं, रिंग्स पहनना, ब्रेसलेट पहनना या एंकलेट्स, मतलब ओवरऑल जो भी आप ज्वेलरी पहनना चाहते हैं तो आप वो अवॉइड कीजिए। गर्ल्स मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपको गर्मियों में नहीं ही पहननी है, प्रॉब्लम ये है गर्मियों में होती है स्वेटिंग। जब आपकी शादी होने वाली होती है, आप बाहर घूमने जाते हैं, मतलब शॉपिंग पे जाते हैं, बहुत बाहर जाना आना रहता ही है, और उस टाइम पे अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो हो सकता है आपको एलर्जिक इन्फेक्शन हो जाए। तो अगर आप उस टाइम पे ज्वेलरी हटा के कम ज्वेलरी पहनेंगे, मतलब बहुत कम पहनेंगे, तो उस केस में आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ सबको होती है, मैं कह रही हूँ कि कई केसेस में हो जाती है। तो आप कुछ टाइम मत पहनिए, शादी के बाद तो आपको पहनना ही पहनना है। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ज्वेलरी ना पहने, क्योंकि इससे स्वेटिंग होगी तो टैनिंग भी होगी और आपको इन्फेक्शन का चांस भी है। आगे बताती हूँ पॉइंट नंबर 6 जो कि है डोंट लीव योर हेयर्स ओपन। अगर आपकी शादी गर्मियों में हो रही है तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा, चाहे दिन हो या रात, चाहे आप बाहर हो या घर में हो, आप अपने बालों को खोल के मत रखिएगा शादी के 1-2 महीने पहले से। गर्मियों में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमको नहीं पता होता है, हमारे हेड में भी मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है एंड बहुत ज़्यादा मतलब हमारे बाल ना गर्मियों में ख़राब होते हैं। जैसे किसी के होते हैं ना ड्राई हेयर्स होते हैं और गर्मियों में और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी से हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड ये इंप्रेशन टू बी ब्राइड्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अपना प्रॉपर हेयर केयर रूटीन तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन साथ में ध्यान रखिए, चाहे आप सोएं चाहे आप जागें, बस हेयर वॉश के बाद आप हेयर ड्राई कीजिए, अच्छे से हेयर सीरम लगाइए, देन आप हेयर्स को बांध लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल प्रॉपर चोटी ही बना के रखनी है, पोनी टेल रखिए, क्लेचर लगाइए, इस तरह से आप बांध के रखिए, ओपन बिल्कुल ओपन मत करिए, ये मेरा कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको शॉर्ट ड्रेसेस पहनना पसंद है, शॉर्ट्स पहनना पसंद है, या फिर जो मतलब क्रॉप टॉप्स आते हैं या मतलब कट स्लीव्स के आते हैं, जो भी डिज़ाइनर आजकल चले ना, यहाँ कुछ डिज़ाइन होती हैं, कट स्लीव्स वाले आते हैं, आई डोंट नो कितने सारे आते हैं, तो आप उसको अवॉइड कीजिए ब्राइड। क्योंकि देखिए ये सारी जो टिप्स हैं ये अभी ब्राइड्स के लिए बात कर रही हूँ, नॉन ब्राइड के लिए बात नहीं हो रही है, स्पेशली ब्राइड्स के लिए बोल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा शॉर्ट कपड़े पहनेंगे तो अगर आप घर पे भी रह रहे हैं या बाहर रह रहे हो, उस केस में टैनिंग होने लगती है। आप कितना भी स्किन केयर करें, आपका वो निखार नहीं आ पाएगा जो एक्चुअल में आना चाहिए। तो कोशिश कीजिए आप फुल लोअर पहनिए घर पे और फुल बाजू का आप जो मतलब टी शर्ट आता है वो पहनिए। अगर आप शॉपिंग पे भी जा रहे हैं तो फुल क्लोथ्स पहन के जाइए। ऐसा मत कीजिए कि आप यहाँ तक पहन के जा रहे हैं, अगर आप शाम को भी जा रहे हैं सन टैनिंग नहीं होगी बट स्वेटिंग होगी। आपको स्वेटिंग बहुत बड़ा कारण होता है हमारी टैनिंग का। सनबर्न एक अलग चीज़ हो गई, स्वेटिंग से भी हमें टैनिंग होती है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत मतलब ऐसे कपड़े ना पहने जिससे कि आपको लगे ऐसा कि मतलब स्वेटिंग लग रही है या फिर आपका बर्निंग हो रही है। शॉर्ट्स पहनेंगे तो आपको गर्माहट रहेगी और उससे आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, टैनिंग हो जाएगी आपकी बॉडी में। और घर पे आप फुल स्लीव्स के इसलिए रखिए ताकि आपको कंफर्टेबल भी लगे एंड जो भी आप स्किन केयर अपना कर रहे हैं वो अच्छे से करें। नंबर 9 मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप स्किन कैसी भी टाइप की है, यानी ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, कैसी भी है, आप स्किन पे टोनिंग ज़रूर कीजिए। टोनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। अगर आप गर्मियों में वेडिंग है आपकी, तो सर्दियों में आप टोनर अवॉइड कर सकते हैं कुछ केसेस में, लेकिन गर्मियों में टोनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप अगर आपकी ऑयली स्किन है तो 2 बार टोनर कीजिए, ड्राई है तो दिन में 1 बार टोनर ज़रूर लगाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 10, अगर आप
कर सकते हैं तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। आप कुकुम्बर घिस लीजिए और पोटैटो घिस लीजिए, इस तरह के मतलब प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगाइए। नेचुरल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। मैं नेचुरल ब्यूटी पे ही यकीन करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी आप फेशियल्स ही लीजिए, फेशियल्स आप एक लिमिट तक ही करा सकते हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अंदर से ग्लो देंगी। तो आप कोशिश कीजिए मतलब पोटैटो को कट कर लीजिए, उसकी स्लाइसेस आंखों पे रख लीजिए। एंड आप दूसरी चीज़ कर सकते हैं, कुकुम्बर को आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, पपाया लगा सकते हैं। ये सारे जो पैक्स होते हैं, टमाटो यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये सारा घर पे कीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो प्लीज़ आप मुल्तानी मिट्टी डेली लगाइए। जब तक आपकी शादी नहीं हो रही है, मुल्तानी मिट्टी डेली लगाइए। मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आपका ऑयलीनेस जो आती है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन स्किन है तब भी आप वीक में 3 बार मुल्तानी मिट्टी ज़रूर लगाइए। ड्राई स्किन वाले मुल्तानी मिट्टी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्किन वैसे ही ड्राई होती है। ऑयली स्किन वाले डेली मुल्तानी मिट्टी लगाएं, कॉम्बिनेशन स्किन वाले वीक में लगाएं 3 बार। इससे क्या होता है, आपको जो पसीना आता है वो कंट्रोल हो जाता है। एक लिमिट में क्या होता है, मुल्तानी मिट्टी आपके चेहरे को ठंडक देती है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ आप मुल्तानी मिट्टी ज़रूर लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं एंड पॉइंट नंबर 11 बताती हूँ। आप जो भी अपने ब्राइडल ट्रूसों में पैक करने वाले हैं, साड़ी, सूट, गाउन्स, वॉट एवर ये ड्रेसेस आप जो भी पैक करने वाले हैं, आप ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा हैवी पैक मत कीजिएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी शादी गर्मियों में हो रही है और गर्मियों में शादी होने के बाद आप गर्मियों में ही ससुराल जाएंगे और गर्मियों में ही वो सारे कपड़े आपको पहनने होंगे जो आपने खरीदे होंगे। चाहे आप शॉपिंग सर्दियों में कर रहे हैं, चाहे आप गर्मियों में कर रहे हैं, मैटर ये करता है। अगर आपकी शादी गर्मियों में हो रही तो कपड़े भी वो सारे आप गर्मियों में पहनेंगे। और अगर उस केस में आपने बहुत ज़्यादा हैवी वर्क वाला ले लिया तो आप जब नई नई शादी होगी ना, आपको ससुराल में पहला, दूसरा, तीसरा दिन जब होगा, आप इतना अनकंफर्टेबल रहेंगे ब्राइड, आपको ऐसा लगेगा किसी भी हाल में कपड़े हटा कि दूसरा कोई अच्छा सा कपड़े पहन ले, रिलैक्स लगे। तो आप ऐसे कपड़े लीजिएगा कि जो मतलब एक ब्राइड के ऊपर जाएं भी और बहुत ज़्यादा हैवी वर्क ना हो जिससे आपको अनकंफर्टेबल हो। एक होता है एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क होता है, आप एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा उस केस में, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी से ना क्या होता है, ब्राइड को तो ज्वेलरी पहननी ही है, ज्वेलरी आप पहनेंगे ही, पूरा ईयरिंग पहनेंगे, मांग टीका लगाएंगे, नथ होगी आपकी, गले में होगा पायल, बिछुए, चूड़ा, इतना सब कुछ ऑलरेडी होगा। उसके बाद अगर आपने पहन लिया बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी तो उस केस में आपको और ज़्यादा स्वेटिंग होगी। तो आप नेट वाले ब्लाउज अवॉइड करके कॉटन वाले ब्लाउज लीजिएगा। एंड आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ ऐसी साड़ियाँ लें जिससे स्वेटिंग की मात्रा कम हो आप में और आप कंफर्टेबल फील करें। गर्मी हो चाहे सर्दी, आपको अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ब्राइड्स हो या नॉन ब्राइड्स हो, ये चीज़ सबके लिए एप्लीकेबल है। आपको अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। आप अपना सोप, जो बॉडी सोप है, उसको अलग रखिए, अलग सोप केस में रखिए। आप अपनी फेस टॉवल अलग रखिए, हैंड टॉवल अलग रखिए एंड बाथ टॉवल को भी अलग रखिए। किसी के साथ शेयर मत कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, बट फिर भी मैं आपको ध्यान दिला रही हूँ। अगर आप शेयर भी कर रहे हैं तो आप अगर शादी कर रहे हैं उस केस में पहले से 2-3 महीने से, जब से आप प्री ब्राइडल शुरू कर रहे हैं अपना, उस टाइम से बिल्कुल अलग कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, इन्फेक्शन कब हो जाए हमें नहीं पता होता है। तो आप बस अगर प्रिकॉशन ले रहे, थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपकी स्किन हेल्दी एंड ब्यूटीफुल बनी रहे एंड शादी वाले दिन आप डबल ब्यूटीफुल लगे। उसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़रूर लीजिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं, बताती हूँ। हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब नेसेसरी चीज़ है जो मैंने सोची और इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर आप ब्राज खरीद रहे हैं, इंटरनल क्लोथ्स खरीद रहे हैं, ब्राज में अगर आप पैडेड ब्रा ले रहे हैं, काफ़ी लड़कियाँ मतलब पैडेड ब्राज लेती हैं, तो उस केस में एक आता है पैडेड ब्राज, डबल पैडेड ब्राज होती है और एक सिंगल पैडेड होती है। अगर आपने डबल पैडेड ले रखी है तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डबल पैडेड ले लेंगे तो उस केस पे आपको होगी स्वेटिंग, और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी कि आपको इचीनेस होने लगेगी और गर्मियों में वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता है। आप एक ले सकते हैं पैडेड की, अब अगर आपको कहीं फंक्शन और वेडिंग अटेंड करने जाना है या कुछ ऐसे केसेस हैं जब आपको पहननी है, तब तो मस्ट ही हो जाता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए आप कॉटन की लीजिए ब्रा, या फिर आप सिंगल पैडेड लीजिए जिससे स्वेटिंग की मात्रा कम हो। ऐसे मतलब लॉन्जरे लीजिए आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसा ना ले लीजिएगा कि जिसमें आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा लग रही है और चुभ रहा है, आप बस ऐसे कर रहे हैं, तो ये कंफर्टेबल नहीं होगा। ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, तो उसी तरह से आप लॉन्जरे और ब्रा सेलेक्ट कीजिएगा।
एंड आप पैंटीज़ भी इसी तरह से सिलेक्ट कीजिएगा। आगे बताती हूँ पॉइंट नंबर 13। गर्मियों में अगर आपकी शादी हो रही है तो आप अपने अंडर आर्म्स को टाइमली क्लीन कीजिए। अगर आप मतलब महीने में एक बार करते हैं ना अंडर आर्म्स क्लीन, या महीने में 2 बार करते हैं, तो आप वीक में कर लीजिए। अगर आपके हेयर्स नहीं भी आ रहे हैं फिर भी क्लीन कीजिए। उससे फ़ायदा ये रहेगा आपको, अगर आप रेगुलरली अंडर आर्म्स क्लीन करेंगे तो उस केस में आपको वहाँ पे ब्लैकनेस नहीं होगी, क्लीन रहेगा। और आप अपने इंटीमेट एरियाज़ को भी रिमूव कीजिए, वहाँ इंटीमेट एरियाज़ के हेयर्स को भी रिमूव कीजिए। ये सारी चीज़ें आप खुद से ही ध्यान रखिए शादी के पहले, क्योंकि इससे आपको ब्लैकनेस नहीं होगी। वहाँ मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और अच्छा सा क्लीन रहे आपका सारा बॉडी का पार्ट। आगे बढ़ते हैं, आप डिओड्रेंट्स और रोल ऑन्स यूज़ कीजिए। अगर आपको ब्लैकनेस है तो आप रोल ऑन्स यूज़ कीजिए। बहुत सारे आते हैं मार्केट में जिससे ब्लैकनेस कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं मैं स्पेशली रोल ऑन के ऊपर वीडियो बनाऊं या टिप्स बताऊं आपको कि किस तरह से आप अपनी इंटीमेट एरिया और अंडर आर्म्स की ब्लैकनेस दूर कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो एक बना दूँगी, तो वो वीडियो आपकी हेल्पफुल हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड आगे बता रही हूँ मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, हो सकता है ब्राइड्स आपको ऐसा लग रहा हो कि आज मैं जल्दी बोल रही हूँ, क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं एंड वीडियो लंबी हो जाती है। कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी है मुझसे कि आप जल्दी बोला करिए ताकि पॉइंट जल्दी कवर हो, ज़्यादा डिटेल में मत बताएं, तो मैं इसीलिए जल्दी बोल रही हूँ। एंड कुछ बोलने का तरीका भी होता है, तो हो सकता है कि मेरा तरीका ऐसा हो कि मैं ज़्यादा एलैबोरेट कर दी हूँ चीज़ों को, तो आप प्लीज़ अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 15 में आपको ध्यान रखना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गर्मियों में खास तौर पे आपको सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन की इंपॉर्टेंस आप सबको पता है। आप बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, सनस्क्रीन ज़रूर लगाइएगा। सनस्क्रीन आपको सन रेज से ही नहीं, अगर आप गर्मी में मतलब शॉपिंग कर रहे हैं तो उससे स्वेट कंट्रोल भी प्रोटेक्ट करता है। कई सनस्क्रीन ऐसे आते हैं जो फेस पे स्वेट नहीं आने देते, तो उस तरह का प्रोडक्ट लगा के शॉपिंग करने जाइए। एंड सनस्क्रीन आप बाहर ही नहीं घर में भी लगाइए। आपको नहीं पता होता है कहाँ से आपको टैनिंग हो रही है घर पे रहते हुए भी, तो आप घर में हैं तो आप फिर भी डेली सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। ना ही सिर्फ फेस पे, आपको हैंड, स्टमक, बैक, लेग्स, ओवरऑल फुल बॉडी पे सनस्क्रीन करना है। अगर आप टू बी ब्राइड्स हैं तो सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। पॉइंट नंबर 16 मैं बताती हूँ, अगर आप अपने हेयर वॉश करते हैं वीक में 2 बार, तो गर्मियों में आपको ध्यान रखना है आप अपने हेयर्स को 2 दिनों पे वॉश कीजिए, कंडीशनर यूज़ कीजिए एंड अपना हेयर केयर कीजिए प्रॉपरली। आप यूज़ कीजिए एग्स, जो कि आप बालों में लगा सकते हैं, या फिर आप दही लगाइए अगर आप एग्स नहीं लगा सकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स अपने हेयर पे लगाइए, एलोवेरा जेल लगाइए, इसको अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कीजिए एंड साथ ही आप 2 दिनों पे हेयर वॉश कीजिए। और अगर आपके बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसे हेयर्स हो जाते हैं ऑयली, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन बाद हेयर वॉश कीजिए, क्योंकि गर्मियों में होती है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग एंड आपको अपना हेयर केयर की भी प्रॉपर ध्यान रखना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ या तो 2 दिन में या तो 1 दिन में हेयर वॉश कीजिए। पॉइंट नंबर 17 जो कि मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप एक फीमेल है, ऑब्वियसली फीमेल है तभी आप ब्राइड टू बी है, एंड आप ज़्यादा मतलब किचन में अपना टाइम स्पेंड मत कीजिए। अगर आप टू बी ब्राइड हैं और आपकी शादी लगभग 1 महीने बाद है और गर्मियों में शादी है ख़ास तौर पे, तो आप ज़्यादा टाइम किचन में मत रहिए। किचन में भी हीट होती है और आपको अपने आप को हीट से बचाना है कुछ टाइम के लिए। जितनी कम हीट रहेगी आपके फेस में या बॉडी में, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको अपने फेस को ठंडक देनी है, तो आप कब जाइए, देखिए नेसेसरी चीज़ों में आपको जाना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम जाइए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड पॉइंट नंबर 18 आई एम सॉरी, अगर आप स्विमिंग करते हैं या आपको स्विमिंग करना बहुत पसंद है, स्विमिंग क्लासेस ले रहे हैं, तो प्लीज़ ब्राइड्स आप स्विमिंग करना छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि स्विमिंग से होती है बहुत ज़्यादा टैनिंग। एंड कहते हैं बहुत सारे सनस्क्रीन आते हैं वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता चलता है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। तो आप स्विमिंग अवॉइड कीजिए। अगर आपकी शादी 2-3 महीने बाद है तो आप 2-3 महीने पहले से स्विमिंग छोड़ दीजिए, 6 महीने पहले से छोड़ दीजिए। एंड येस ऑफ कोर्स
स्विमिंग के साथ साथ आपको वाटर स्पोर्ट्स सारे छोड़ने होंगे। एंड उसके साथ साथ अगर आप कहीं भी फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं, लाइक वाटर पार्क जाने का, या फ्रेंड्स प्लान कर रहे हैं, या कहीं भी आप वाटर पार्क जाने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। आपका एक दिन का जो एंजॉयमेंट होता है वो आपके साल भर की मेहनत ख़राब कर देगा। यकीन मानिए 2019 में मैं गई थी वाटर पार्क अपने बर्थडे के दिन अपने भाई के साथ, बहुत मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने भाई के साथ। एंड एक दिन का जो एंजॉयमेंट था मेरा, उसने मुझे पूरे एक साल भर का मतलब टैनिंग दे दिया था। और जब मैं आई उसके बाद एक साल लगा था रिकवर करने में। तो आप खुद सोचिए, अगर आप टू बी ब्राइड हैं तो आपको अपनी स्किन केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा वाटर पार्क और स्विमिंग टाइप की चीज़ें करना। 19 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, नॉट द मतलब ये आखिरी पॉइंट नहीं है, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 19 पॉइंट में मैं आपको कहूँगी, आप नींबू पानी लीजिए डेली, आप कोकोनट वाटर लीजिए। कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ब्राइड्स, कोकोनट वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, आप नींबू पानी लीजिए। एंड यस, आप ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिए फास्ट फूड टाइप की, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। घर का खाना खाइए, खूब सारे फ्रूट्स खाइए, एंड वाटरमेलन जूस ले लीजिए आप, एंड मेलन ले लीजिए, इस तरह की चीज़ें लीजिए आप। मैंगोज़ भी कम लीजिएगा, मैंगोज़ खाने का मना नहीं कर रही हूँ, मैंगोज़ कम लीजिएगा। एंड पपाया ज़्यादा लीजिएगा ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो। डाइजेशन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप में जो भी आप खाएंगे प्रोटीन चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको लगेंगी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अंदर से निखार आएगा। तो आप ऐसी चीज़ें ज़रूर लीजिएगा एंड पपाया अपने फेस पे ज़रूर लगाइएगा। तो ये पॉइंट्स बहुत सारे मैंने आपको बता दिए। हो सकता है आपको अच्छे लगे हो, नहीं भी लगे हो अच्छे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड यस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। एंड यस, आपको पार्ट 2 देखना है, इसके बाद मैं पार्ट 2 दे रही हूँ समर सीजन में मेकअप टिप्स के लिए, यानी शादी वाले दिन आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो उसके लिए पार्ट 2 आने वाला है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय बाय, टेक केयर।